दोस्तों नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, क्राइम पर पैनी नज़र। आज हम वो स्टोरी दिखाना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश की दो स्टोरी अभी हाल ही में दो घटनाएं ऐसी घटी जिसमें मामला इतना बढ़ा कि देश दुनिया के लोग उससे रूबरू हुए और जाने, और उसमें तरह तरह के कमेंट लोगों ने किए। जिसमें आप देखे होंगे अतुल सुभाष का जो मामला था, जो एआई इंजीनियर था और वो अपनी पत्नी से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। जिसमें अपने सुसाइड नोट में भी उसने कई पन्नों की सुसाइड नोट्स में उसने बहुत सारी चीजें लिखी थी और एक आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगा दी थी कि पत्नी की प्रताड़ना से उसने जब आत्महत्या की। दूसरी तरफ अभी 21 की बीती रात्रि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के देहात क्षेत्र भदोही भदोही का ये मामला जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। जो भदोही यानी कोतवाली क्षेत्र, प्रतापगढ़ के देहात कोतवाली क्षेत्र के गोविंदपुर भदोही निवासी रामबरन कोरी के इकलौते बेटे संदीप उर्फ तेजा का है, जिसकी पत्नी की उम्र 25 वर्ष थी और 3 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा 2 बेटी। और बच्चे की उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, मासूम बच्चे थे। 1.5 साल, करीब 1.5 साल बताया जा रहा है। जो उन बच्चों का जन्म 17 अगस्त 2023 को हुआ था, अस्पताल में भी, और काफी पैसा भी उसमें लगाया। जो दुर्गेश्वरी थी उसके ससुर ने काफी पैसा भी लगाया और तीनों बच्चों को घर लेकर के आए। और वही 21 दिसंबर 2024 बीती रात्रि में ऐसी घटना घटती है कि घर पूरा मातम में बदल जाता है। और उस घटना ने प्रदेश ही नहीं सभी को झकझोर दिया है। और जहां किलकारियां गूंजती थी, आज वहां एक सन्नाटा पसरा हुआ है। और सन्नाटा ऐसा वैसा नहीं, जिसमें लोगों का चर्चा का विषय बन गया है। तो हम आपको ले चलते हैं, बताते चलें कि इनकी शादी दुर्गेश्वरी पति संदीप, जो पिता रामबरन ने अपने बेटे की इकलौता बेटा था, उसकी शादी 10 नवंबर 2022 को अंतु के मवैया टिकई का पुरवा की रहने वाली दुर्गेश्वरी से की थी, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही। और मामला ये निकल करके आ रहा है कि पति शराबी था और आए दिन पत्नी से मारपीट करता था, जिससे पत्नी और पति में झगड़े होते रहते थे। वहीं पति संदीप के पिता, जो अपने बिगड़ैल बेटे से तंग आकर के वो किराए पर रहते थे और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ससुर जो है आर्थिक मदद सहयोग भी करता था। और ये घटना इस तरीके से बढ़ गई कि 21 की रात्रि एक मातम में तब्दील हो गई। और मातम ऐसा वैसा नहीं हुआ, जिसमें पत्नी ने अपने तीनों बच्चों के साथ फांसी लगा दी। एक मामूली विवाद कहा जाए या मारपीट कही जाए, अब जो भी हुआ हो, वहां मौके के लोग जानते होंगे कि हकीकत क्या थी। और पति वहां नहीं था। उसकी सास जब सुबह दरवाजा आवाज लगाती है, तो उधर से आवाज जब नहीं आती है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो दरवाजा कोई इनपुट नहीं मिलता है, तब वो भी घबरा जाती है। तो गांव के आसपास के लोग आ जाते हैं, तो उस दरवाजा को तोड़ के जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं तो सभी दंग रह जाते हैं। वहीं पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार
मौके पर उच्च अधिकारियों के साथ पहुंचे और जांच करने में जुट गए। उन्होंने मैं अ, पुलिस अधीक्षक द्वारा जो भी बयान दिया गया है, मैं आगे आपको दिखाना भी चाहूँगा। उन्होंने बयान देते हुए उसके बारे में बताया भी है कि क्या है असर थी, जिसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया भी है। तो अभी मौके पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं लड़की पक्ष के परिजनों ने तहरीर दी है, जिसमें प्रताड़ना, सास-ससुर बेटे की प्रताड़ना का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अब आगे इस तरीके घटना से क्या समझा जाए कि जो ये घटनाएँ मामूली विवाद कहें या ऐसे बड़े कदम लोग उठा लेते हैं, जिसमें कोई महिला से पीड़ित है तो कोई पुरुष से पीड़ित है। तो आगे हम वीडियो को दिखाते हैं। थाना कोतवाली देहात के बधोई गांव में आज सुबह सूचना मिली कि एक घर में कमरे के अंदर एक विवाहिता और उनके 3 छोटे बच्चे फंदे पे लटके हुए एक कमरे में पाए गए हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस और हमारी फील्ड यूनिट और बाकी पुलिस अधिकारी पहुंचे और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार मृतका की जो सास हैं उन्होंने ये बताया कि सुबह उठ के जब उन्होंने अपनी बहू का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने धक्का मार के जब उस गेट को खोला तो कुंडी टूट गई थी और उनका कहना है और अंदर बच्चे और जो बहू थी वो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। उनका लड़का जो उस समय घर पे अपनी माँ के साथ मौजूद था वो ये देखते तुरंत घर से माँ का कहना है कि फरार हो गया। जो मृतका है उनके ससुर दूसरी जगह पे किराए पे मकान में रहते हैं। उनके ससुर और सास दोनों का ये कहना है कि उनका लड़का शराब पी के अक्सर घर वालों से मारपीट करता था और बहू और बच्चों के साथ भी मारपीट करता था और कल भी उसने अपनी माँ और बहू और उनके साथ मारपीट की बात मृतका की सास ने बताई है। अभी मृतका के जो मायके वाले हैं उनको सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल पर फील्ड यूनिट सहित हमारी टीम जांच कर रही है। मायके वालों की जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 10 नवंबर 2022 को शादी, 17 अगस्त 2023 को 3 बच्चों का जन्म और 21 की बीती रात्रि घर मातम में बदल जाना। जो किलकारियां गूंज रही थी वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है और गांव के लोग भी बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने का क्या निष्कर्ष है। तो बने रहिए आप लोग भारत प्रकाश न्यूज चैनल पर। हम आपको क्राइम पर पैनी नजर की स्टोरी दिखाते रहेंगे। कैसा लगा आपको कमेंट और लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।